हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिग बॉस में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और फैमिली वीक भी अब आने वाला है। किसकी फैमिली से कौन कौन आने वाला है आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। जैसे कि हर बार होता था, फैमिली आती थी, बातचीत होती थी, चली जाती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा अलग होने वाला है। इस बार फैमिलीज आएंगी और रुकेंगी एक रात और सेकेंड डे फैमिली जाएगी। तो इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जैसा कि बिग बॉस 13 में हुआ था। बिग बॉस OTT 2 में भी ऐसा देखने को मिला था, जब एल्विश के पापा आए थे और रात भर रुके थे। जहां वो एल्विश के पापा आए हुए थे, एक दिन एल्विश के पापा आए थे आई थिंक, और उसके बाद फिर अभिषेक के भी यानी कि फुकरा इंसान की भी मम्मी आई हुई थी, तो फिर वो भी स्टे करके गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। फैमिलीज आएंगी, रुकेंगी, रात भर बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं कुछ बाहर की बातें, कुछ अंदर की बातें होंगी। फैमिली ऑब्वियसली मिलेगी इतने दिन बाद अपने बच्चों। सो अगर बात की जाए रजत की, तो रजत की फैमिली से रजत की मम्मी आ रही हैं। पहले भी एक बार आप देख चुके हैं उनको, और रजत की मम्मी आ रही है। बात जैसा कि वो खुद भी बता चुकी हैं, वो घर में एंट्री ले रही हैं। तो जिनको भी डर था कि रजत हो सकता है उनका इविक्शन हो जाए, घर वालों की वोटिंग के आधार पर ऐसा कुछ हो, लेकिन इविक्शन इस हफ्ते तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंफर्मेशन हो गई है कि रजत की मम्मी शो में एंट्री ले रही है और वो भी एक रात रुककर फिर जाएंगी सेकेंड डे। और इसके अलावा अगर बात करें करणवीर मेहरा की, तो उनके घर से भी कोई ना कोई आने वाला है। वहीं अगर बिबिन डिसना की बात करें तो उनकी वाइफ आएंगी। और अगर बात करें अविनाश मिश्रा की, तो उनकी भी मम्मी आने वाली हैं, और चाहत पांडे की भी मम्मी ही आने वाली हैं शो में। इसके बाद अगर ईशा सिंह की बात करें तो ईशा सिंह की भी मम्मी ही आने वाली हैं। और जहां तक बात है कि कशिश कपूर और श्रुतिका की, तो कशिश कपूर हो सकता है उनका इविक्शन हो जाए, क्योंकि जहां तक देखा जाए तो एक साथ सारे फैमिली मेंबर्स को तो रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि एक साथ सारे कंटेस्टेंट के घर वाले आ जाएं और सबको रोक दे, क्योंकि दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है 2-3 करके ऐसे रोकेंगे, फिर ऐसे 2-3 करके रोकेंगे, फिर जैसे रुके वो सेकेंड डे चले गए, उसके बाद फिर अगले के फैमिली मेंबर्स आएंगे, ऐसे ऐसे करके रुकेंगे। तो मुझे लग रहा है इस बीच कशिश का मिड वीक इविक्शन में कशिश जा सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 1-2 करके इविक्शन 2-3 करके करेंगे तभी लास्ट तक टॉप 5 ले जा पाएंगे, और ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कशिश का मिड वीक इविक्शन में जाना तय है। और इसके साथ ही ज्यादातर सबकी मम्मियां आ रही हैं, बातचीत काफी ज्यादा होने वाली है, एपिसोड्स आने वाले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली आएगी, स्टे करेगी, तो बातें होंगी तो बातें निकलेंगी, बातें बढ़ाई जाएंगी, कहीं ना कहीं बिग बॉस मेकर्स उनका यूज करेंगे, और फिर उसके आधार पर भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। इसके साथ ही इस वीक तो रजत बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि वोटिंग के आधार पर वो वैसे भी निकलेंगे, और फैमिली वीक है तो फिर फैमिली आ रही है, तो इस हफ्ते तो नहीं निकालेंगे रजत को, लेकिन नेक्स्ट वीक या फिर देखते हैं कि फिनाले वीक तक हो सकता है कि कुछ ऐसा प्लान करके अगर रजत को निकालते हैं। बाकी अभी रजत सेफ है, कशिश मिड वीक इविक्शन में जा सकती है। इसके अलावा श्रुतिका अर्जुन के भी जाने के चांसेस है, क्योंकि अगर कशिश जाती है तो फिर वोटिंग के आधार पर इसके बाद श्रुतिका ही है जो घर से बेघर होगी, क्योंकि अगर मिड वीक इविक्शन नहीं हुआ तो फिर कशिश जाएगी, लेकिन डबल इविक्शन जैसा कि होगा तो मिड वीक इविक्शन में कशिश, और फिर वोटिंग के आधार पर श्रुतिका जाएगी। कशिश कपूर के जाने के बाद वोटिंग के आधार पर श्रुतिका अर्जुन ही जाएंगी, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर अगर फंसती नॉमिनेशन में तो उनका जाना तय था, क्योंकि सबसे कम वोट कहीं ना कहीं शिल्पा को ही मिलते, लेकिन शिल्पा जैसे कि सेफ है इस वीक के लिए, तो वो फिर श्रुतिका का जाना ऑलमोस्ट तय है। और इस हिसाब से इस हफ्ते 2 इविक्शन होंगे, एक कशिश और एक श्रुतिका का। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो यही 2 सदस्य जाने के हाई चांसेस है। और बाकी फैमिली वीक है तो एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। बने रहिए हमारे साथ और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। मेरा जुबान पे चल जाता है।